वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से जो चैप्टर नंबर 4 है लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको लैंडस्केप का मतलब बता दूं। जब आप छोटे थे तो आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस तरह का लैंडस्केप आपके ड्राइंग में मैम बनवाती थी, जिसमें आप माउंटेन्स बनाते थे, याद आ रहा होगा आपको, वाटर बनाते थे और आप इस तरह की ड्राइंग बनाते थे, याद है। तो जब भी लैंडस्केप वर्ड आ जाए चिल्ड्रन, याद रखना लैंडस्केप का मतलब है माउंटेन और वाटर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, पेज नंबर 38 पे। पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे पहले। कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल। तो आपको चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट में क्या डिफरेंस है वो बताना है। इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए दो फिगर लेके आया हूं। देखो यार, जो चाइनीज आर्ट होती है वो कुछ इस तरह की होती है जिसमें ब्लर ब्लर सा दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है ना। आपको यहाँ धुआं धुआं सा लग रहा है, यहाँ बादल से दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लैंड दिख रही है, यहाँ पे तो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। लेकिन जो यूरोपियन आर्ट है, तो ये मोनालिसा की तस्वीर है, तो जैसा पर्सन है बिल्कुल उसे एज इट इज बना दो। तो चाइनीज आर्ट क्या है, इसमें जो आर्टिस्ट है वो अपनी इमेजिनेशन से, स्पिरिचुअल थिंकिंग से, ठीक है, अंदर तक, मतलब डीप थिंकिंग से बनाता है। और यूरोपियन आर्ट में कोई चीज जैसी है बिल्कुल उसके ऐसी की ऐसी कॉपी कर दी जाती है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में जिससे हमें 100% मार्क्स मिले। चाइनीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, देख रहे हो, ये इमेजिनेशन पे बेस्ड है। एंड शोज इनर अप्रोच ऑफ द आर्टिस्ट, और जिस आर्टिस्ट ने भी ये बनाई होती है उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, भाई उसकी सोच को दर्शाती है। वेयर एज, जबकि यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस, जो यूरोपियन पेंटिंग है जैसे यहां पे है, एन एक्चुअल व्यू, भाई कोई तुम्हारे सामने बैठ गया, तुमने एज इट इज उसकी तस्वीर बना दी, ये है यूरोपियन व्यू। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। सेंसुई का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। सो देखो, पहले हमने उठाया मीनिंग ऑफ सेंसुई इज माउंटेन वाटर। सेंसुई का मतलब क्या है, माउंटेन वाटर। ये रहे माउंटेन और ये रहा वाटर। इट इज अ चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट, भाई जाहिर सी बात है, माउंटेन वाटर लैंडस्केप किस में आता है, चाइनीज, तो ये चाइनीज फॉर्म है आर्ट की, विच इन्वॉल्व, जिसमें लैंडस्केप आएगा, मैंने पहले ही बता दिया। ऑफ इमेजिनेशन एंड इनर अप्रोच, पिछले चैप्टर, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि चाइनीज आर्ट जहां पे भी होगी वहां पे इमेजिनेशन होगी और इनर अप्रोच होगी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और इसके अंदर हमेशा दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होंगे, यिन और येन। चिल्ड्रन, अगर यिन का मतलब एग्जाम में आ जाए तो लिख देना वाटर, यिन का मतलब है वाटर और येन का मतलब है माउंटेन। एंड रिफ्लेक्ट द दाउस्ट व्यू। दाउस्ट व्यू क्या है कि ये जो यूनिवर्स है कई तरह के मिस्टीरियस रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो मीनिंग क्या है सेंसुई का, माउंटेन वाटर। ये चाइनीज फॉर्म है आर्ट की जिसके अंदर विच इन्वॉल्व्स लैंडस्केप ऑफ इमेजिनेशन एंड इनर अप्रोच। इट रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, समझना है, रटना नहीं है। येन एंड yang एंड रिफ्लेक्ट द दाउस्ट व्यू, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहां पे भी खत्म कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दो, और अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। तो देखो, क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, आउटसाइडर आर्ट क्या है और आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट। तो यार इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ फिगर दिखाना चाहता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, मैंने डाला हुआ है इंग्लिश बाबा चैनल पे। जो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली होती, जिन्होंने कोई एजुकेशन क्लासेस अटेंड नहीं की, फिर भी न जाने उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ जाते हैं, ऐसे आइडियाज आ जाते हैं, और वो उन आर्टिस्ट को फेल कर देते हैं जो बहुत डिग्री लेके आए हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट को बोलते हैं आउटसाइडर्स आर्टिस्ट, और इनकी आर्ट को बोला जाता है आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट। देखेंगे आंसर, देखिए, देखो क्वेश्चन को साथ में लेके,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट? तो सबसे पहले आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट मेड बाय अनट्रेन्ड आर्टिस्ट। जी हाँ, देखो इस वर्ड पे फोकस रखना। अनट्रेन्ड मतलब जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट इज अ टाइप ऑफ आर्ट मेड बाय पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल। ऐसे लोग जो प्रोफेशनली उस काम को नहीं करते, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली हुई, बट दे कैन क्रिएट एन आर्ट पीस, लेकिन वो एक आर्ट पीस बना सकते हैं विद देयर ओन आइडियाज, लेकिन अपने खुद के आइडियाज से, अपनी खुद की इमेजिनेशन से एक ऐसी कल्पना, एक ऐसा मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा चंडीगढ़ में है ना, नेकचंद जी ने जो बनाया है रॉक गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस? अनट्यूटर्ड का मतलब जिसने कोई शिक्षा ना ली हो। हु क्रिएटेड अ पैराडाइज? पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट? ऐसा अनट्यूटर्ड जीनियस कौन है जिसने एक पैराडाइज बना दिया, और उसने किस तरह की आर्ट बनाई? तो यहाँ पे बात हो रही है नेकचंद की। नेकचंद वॉज द, देखो यहां बस मैंने नेकचंद लिखा और पूरा क्वेश्चन में से उतार दिया वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में आंसर बनाना है, ठीक है, जिसने वो पैरेड। अब देखो द नेचर ऑफ हिज आर्ट, पूरा क्वेश्चन में से उठा रहा हूं। द नेचर ऑफ हिज आर्ट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटसाइडर आर्ट। किस में आती है वो? आउटसाइडर आर्ट में आती है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। ही मेड वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन, उन्होंने वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन बनाया था चंडीगढ़ में। और बाय यूजिंग ऑल द वेस्ट मटेरियल, और वो जो रॉक गार्डन उन्होंने बनाया जो पूरे संसार भर में फेमस है, उसके लिए उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। जो भी उन्हें टूटी फूटी खराब चीजें मिली, जैसे टिन मिल गई है ना, कूड़े के ढेर में कोई टूटी हुई सिंक मिल गई, टूटी हुई टाइल्स मिल गई, ग्लास कांच के पीस मिल गए, ब्रोकन खराब कोई कार का पीस मिल गया, कुछ भी जो भी उन्हें खराब खराब चीज मिली, मतलब उन्होंने सबको रिसाइकल कर दिया और इतना बढ़िया एक मास्टरपीस तैयार कर दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो है आपके यहाँ है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द एम्परर में रूल ओवर अ टेरिटरी। एम्परर कौन होता है? शहंशाह, राजा। राजा रूल तो कर सकता है उसकी टेरिटरी के ऊपर, उसके पूरे साम्राज्य के ऊपर। ही हैज कॉन्क्वर्ड, जो उसने जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन अंदर जाने का रास्ता केवल आर्टिस्ट के पास होता है। इस क्वेश्चन को वो लोग बेहतर तरीके से समझेंगे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है। दिस सेंटेंस टेल्स द रियलिटी दैट एन एम्परर में रूल ओवर अ टेरिटरी एंड ही हैज ऑल द पावर। देखो दिस सेंटेंस टेल्स द रियलिटी के बाद मैंने पूरा वहीं से उतारा, एन एम्परर में रूल ओवर अ टेरिटरी, देख रहे हो। लेकिन बट अ रियल आर्टिस्ट नोज द पाथ, लेकिन जो असली आर्टिस्ट है वो ही जानता है रास्ता और मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पढ़ा होगा वो जो एम्परर था, ठीक है, भले से वो पूरा राजा था, उसकी बहुत बड़ी टेरिटरी थी, लेकिन अंदर जाने का रास्ता किसको पता था? वू डाउजी को, है ना। वो बता रहा था कि यहाँ पे एक केव है, ये खुलती है क्लैपिंग से और वो अंदर है। द आर्टिस्ट कैन गो बियॉन्ड द मटीरियलिस्टिक अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो आर्टिस्ट है, जो भी वो पेंटिंग बनी हुई है, वो उसमें कहीं से भी, अब यहाँ पे गेट बना हुआ है ना, मान के चलो आपके घर का दरवाजा यहाँ से बना हुआ है, तो आप यहाँ से अंदर जाओगे और यहीं से बाहर निकलोगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो आर्टिस्ट है, जो चाइनीज आर्टिस्ट है, वो अपने दिमाग से कहीं से भी एंटर कर सकता है। नो मैटर हाउ पावरफुल द एम्परर वॉज, द आर्टिस्ट ट्रू फॉर्म कैन बी सीन। ये फर्क नहीं पड़ता कि एम्परर कितना शक्तिशाली है, जो आर्टिस्ट की जो राइट असली फॉर्म है वो तभी देखी जा सकती है व्हेन ही वांट्स टू शो दैम। मतलब सब कुछ आर्टिस्ट के हाथ में है, अगर वो नहीं चाहता रास्ता दिखाना तो वो नहीं दिखाएगा। चाहे महाराज कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे महाराज के पास कितनी भी ताकत हो, कितनी भी सेना हो, लेकिन सारी पावर यहाँ पे किसके पास में है? एक सच्चे आर्टिस्ट के पास है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल वन एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हें दोबारा से इस पेंटिंग को देखना होगा, जो कि है चाइनीज पेंटिंग। मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं चिल्ड्रन, चाइनीज पेंटिंग अलग है। चाइनीज पेंटिंग में थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, धुआं धुआं सा आपको स्मोकी लगेगा, कहीं पेड़ पौधे पहाड़ दिखेंगे, कहीं कुछ लगेगा, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज क्या है, क्लियर नहीं होगी। क्योंकि जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, वो ये चाहता है कि आप माइंड के रास्ते से कहीं से भी एंटर करो और देखो क्या क्या ब्यूटीज उसने बनाई है।
ठीक है। तो द स्टेटमेंट द लैंडस्केप इज एन इनर वन का मतलब अंदर से, इमेजिनेशन से, स्पिरिचुअल और कॉन्सेप्चुअल स्पेस। पूरा देखो द स्टेटमेंट के बाद पूरा ये वाली दोनों लाइन मैंने कहां से उठाई है, पूरी दोनों लाइन उठाई है मैंने क्वेश्चन में से। मींस दैट अ चाइनीज आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड रेदर देन बोरोइंग हिज आईज टू व्यू हिज आर्ट पीस। चाइनीज आर्टिस्ट ये चाहता है कि जब आप उसकी पेंटिंग को देखो तो आप ऊपर ऊपर से ना देखो कि भैया अच्छा अच्छा यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है, अच्छा बेटा यहाँ पे ट्री बना हुआ है, ना ना ना। वो ये चाहता है कि जिस सोच के साथ, जिस इनर इमेजिनेशन के साथ उसने उस पेंटिंग को ड्रॉ किया है, एक्चुअली जो चाइनीज आर्टिस्ट है वो एक्चुअली एंटर करता है अपनी किसमें, अपनी पेंटिंग में। तो वो ये चाहता है कि उसका जो व्यूअर है केवल ऊपर से आंखों से ना देखे, उसे महसूस करे, ठीक है। दिस रिक्वायर्स फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन, और इसके लिए जो व्यूअर है उसे फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से पार्टिसिपेट करना होगा। व्यूअर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट एंड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है कि जो व्यूअर है किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकता है, ये नहीं है कि यहीं से एंटर करेगा या यहीं से नहीं नहीं, कहीं से भी एंटर कर सकता है और कहीं पे भी वो जा सकता है। इस क्वेश्चन का चिल्ड्रन देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। हु इज द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन? रॉक गार्डन का क्रिएटर कौन है? जीन बफे, डब्ल्यू है, नेकचंद मंडेला या नन? ठीक है, ए बी सी या डी। आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिया आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।